Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. ये जन्नत बीबी का घर है। इस घर में जन्नत बीबी ने अपने लखते जिगर और अपनी बहन के साथ साल हर साल से एक खुशियों भरी जिंदगी गुजारी। और ये बुढ़िया कुलसूम बेगम डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ पहले आप खुद उसको देख लें। उसकी हालत बहुत बिगड़ रही है, बुखार से फूक रहा है वो। अभी तक क्या उसका बुखार उतरा नहीं? कैसे उतरता? मैंने गोली दी थी पर। और जन्नत बीबी? उसकी हालत भी बिगड़ रही है, उसको तो उल्टी भी हुई थी। तो पहले जन्नत को देख लेते हैं। डॉक्टर साहब, पहले आप खुद उसको देख लें। उसकी उल्टी में तो खून भी आया था। हाँ? Take care of him. That's okay. दवा दिए हुए कितनी देर हो गई? 1 घंटा हो गया है दवाई दिए, मगर जब दवा देते हैं तो सब कुछ बाहर निकाल देते हैं। मैंने इंजेक्शन लगा देता हूँ, इंशाल्लाह सुबह तक बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, 1 हफ्ता हो गया है माँ बेटे को बिस्तर पे लगे हुए। आखिर कब तक? अम्मा कैसी है? तुम्हारी अम्मा पहले से बहुत बेहतर है। झूठ बोलते हैं आप। ठीक है तो आती क्यों नहीं मेरे पास? अरे इजी इजी। मैंने खुद उनको मूवमेंट करने से रोका हुआ। जब वो सीढ़ियां चढ़ती हैं तो ज्यादा कमजोरी हो जाती है। बताते क्यों नहीं कुलसूम अब? 1 हफ्ता हो गया मैंने अपनी अम्मा को नहीं देखा। वो तड़प रही होगी मेरे बगैर। वो नहीं रह सकती मेरे बगैर। ना बेटा, ना रो। देख, जन्नत को ना डॉक्टर साहब ने नींद का इंजेक्शन दिया है। सुबह को उठेगी ना वो तेरे पास लेके आऊंगी, तो सो जा।
क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? अगर इस तरह हिम्मत हार दोगी तो वक्त से पहले मार दोगी उन दोनों को। क्या क्या वक्त से पहले? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या वो दोनों? अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं अल्लाह से हरगिज मायूस नहीं हूं, पर क्या? कुद्दूस की हालत बहुत ही खराब है। मेरे डायग्नोसिस के मुताबिक उसको मलेरिया हुआ है, जो कि खासा बिगड़ चुका है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। अगर क्या डॉक्टर साहब? अगर उसका बुखार उतर गया तो। और अगर बुखार ना उतरा तो? अगर 2 दिन तक बुखार ना उतरा तो उसे शहर ले जाना पड़ेगा। और मेरी बहन, उसका क्या होगा? उसको कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। वो बिल्कुल लाकर हो चुकी है, ना उठ सकती है ना बैठ सकती है, कुछ खाती भी नहीं है। वो कुछ खाती है तो सब कुछ उलट देती है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बात का तुम ख्याल रखना, उसे पता ना चले कि उसका बेटा कितना बीमार है। उससे क्या होगा? उसको तो पता है कि गुल्लू बीमार है। पता तो है, मगर उसे ये बताने की क्या जरूरत है कि वो बहुत सख्त बीमार है। उसे तो यही बताओ कि वो ठीक हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने यही बात गुल्लू को भी कही थी कि तुम्हारी माँ ठीक हो रही है। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि दोनों ठीक नहीं हो रहे, मौत की तरफ जा रहे वो। इस वक्त हमें झूठ का सहारा लेना होगा, वरना दोनों वक्त से पहले ही। गुल्लू, गुल्लू मेरा बेटा, गुल्लू मेरी जान, मेरा शहजादा, कहाँ है बेटा तू? आता क्यों नहीं मेरे पास बेटा? क्या नाराज हो क्या तू मुझसे? गुल्लू, मेरी आंखें तरस गई तुझे देखने को। कुद्दूस, मेरा गुल्लू आ गया तू बेटा? तू ठीक तो है ना बेटा? बहुत तेज बुखार था उस दिन तुझे, फिर उसके बाद तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। मेरी आंखें ही पत्थर आ गई थी। कुलसूम भी बहुत कमीनी है, मुझे लेकर ही नहीं जाती तेरे पास, मिलने नहीं देती। देख, मैं मर जाऊंगी बेटा अगर तुझे ना देखा तो। गुल्लू, आजा आजा मेरा बच्चा, आ गया मेरा बेटा। खाना नहीं खाया होगा ना इसने, मैं गरम रोटी पका कर देती हूँ तुझे। जन्नत, देखो मैं डॉक्टर साहब को लेके आई हूँ। डॉक्टर साहब, देखिए ना क्या हालत हो गई मेरी बहन की। सर दबाते मेरा फटा जा रहा है दर्द से।
काश लगी। यहाँ बैठी हूँ तेरे पास। बेटा बस सो गई है, बहुत गहरी नींद। वो बीमार है, पसंद फूक रहा है उनका। अम्मा को बुलाओ, अम्मा को बुलाओ। डॉक्टर आया था, दवाई दे गया है, अब वो बहुत सुकून से सो रही है। मेरा बच्चा, तू भी सो जा। कैसे सो जाऊं मैं? वो वहां बीमार है और मैं यहाँ सुकून से पड़ा हूं। बेटा सुबह ठीक हो जाएंगी वो। पता मुझे क्या कह रही थी? कह रही थी कि मेरे बच्चे को माश की दाल के पराठे बहुत पसंद है, मैं उसके लिए माश की दाल के पराठे बनाऊंगा। तुझे पसंद है ना? लग रही है, ठंड लग रही है। इतना तेज बुखार है तो सर्दी तो लगेगी। ठीक है, मैं तेरे लिए कंबल लेके आती। सर्दी लग रही थी ना, कंबल लेके आई हूँ। मेरे अल्लाह रसूल पाक का सदका, बचन पाक का सदका मेरी बहन को ठीक कर दे अल्लाह, मेरी बहन को ठीक कर दे। मैं बहुत थक गई, बहुत थक गई। गुल्लू, गुल्लू मेरा बेटा, गुल्लू मेरी जान, कहाँ है तू बेटा? जन्नत, हाँ जन्नत। कुलसुम, गुल्लू कहाँ गया? अपने कमरे में है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? गुल्लू कहाँ है? कहाँ है मेरी आंखों का नूर? नजर क्यों नहीं आता? मैंने कहा ना वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पे लेटा है। सो गया होगा, सोने दे, सोने दे। सोता ही तो नहीं है वो, उठ जाए तो मेरे पास लाना। हाँ, कहना मेरे पास आए। नाराज है मुझसे, उसे कहना माँ से नाराज नहीं होते। पर तुम ज्यादा बातें नहीं करो, देखो ना कितना तेज बुखार है तुम्हें। पहले तो बोल, लाएगी ना उसे मेरे पास? पगला कहीं का, माँ से नाराज हो गया है। भला माँ से भी नाराज होते हैं क्या? वो तुमसे नाराज नहीं है,
मेरी उससे बात हुई थी। जब से तुम बिस्तर पे लगी हो ना, परेशान है। आयला मेरा बच्चा, तू बुला उसे, तू बुला उसे। तुम समझाती क्यों नहीं है जन्नत उसे? उसे कहती क्यों नहीं है? माँ से नाराज नहीं होते, माँ से भला कोई नाराज होता है? माँ तो जन्नत होती है, जन्नत से कोई मुंह फेरता है भला? बुला उसे, बुला उसे। मैंने कहा ना कि वो तुझसे नाराज नहीं है। तू बुला उसे, बुलाती क्यों नहीं है तू? मेरी आंखें तरस गई उसे, रोता रोता हुआ क्या है? थोड़ा सा और पीजिए। अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा, मैं अब जिद नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए तुम बिस्तर पर लेट गई हो। नहीं, मुझे पता है कि तुम बीमार नहीं हो, नाराज हो। मैंने अपनी माँ को नाराज किया था। मैंने अपनी माँ को नाराज कर दिया। मैंने अपनी जन्नत को नाराज कर दिया। मेरी माँ मुझसे उठ गई है, मेरी जन्नत मुझसे उठ गई है। कुद्दूस, गुल्लू बेटा, रो क्यों रहे हो बेटा? कहाँ गई मेरी अम्मा? हाँ? अभी तो यही थी मेरी अम्मा। कहाँ गई मेरी अम्मा? कहीं नहीं गई तेरी माँ, कहीं नहीं गई तेरी जन्नत। नीचे सो रही है आराम से। नहीं, तू झूठ बोल रही है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? मैं तो तेरी दोस्त हूं ना। याद नहीं है जब जन्नत किसी बात पे गुस्सा होती थी तो तू मेरे पास आता था और मैं सारे इल्जाम अपने पर ले लेती थी। याद नहीं है बेटा? याद है मुझे, सब याद है मुझे। जी बेटा। मुझे अम्मा के पास ले जाओ। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। कैसे ले जाऊं बेटा?
अभी तो बिस्तर से उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो ठीक हो जा, फिर ले जाऊंगी तुझे। मेरे बगैर नहीं रह सकती, तड़प रही हूँ। तू परेशान क्यों होता है? ठीक हो जाएगी तेरी अम्मा। डॉक्टर आया था, उसने बिस्तर से उतरने से मना किया है। चले जाओ उनके पास। कैसे ले जाऊं तुझे? तू भी तो नहीं उठ सकता बिस्तर से, चल नहीं सकता, कहा तो है, तू ठीक हो जा, फिर ले जाऊंगी तुझे। क्या बात है जन्नत, क्या बात है? कैसा है मेरा गुल्लू? वो ठीक है, तुम सो जाओ, सो जाओ। जब बच्चा बीमार हो तो माँ को कैसे नींद आ सकती है? तेरा तो कोई बच्चा नहीं है ना? तुझे नहीं पता? तूने कैसे कह दिया? मेरा बच्चा है ना? गुल्लू मेरा बच्चा नहीं है? कैसे कह दिया तूने ये? क्या तू मेरी औलाद नहीं है? क्या तुझे कुछ नहीं याद, सब भूल गई है तू? वो देखो सड़क पर भागा जा रही है। मैं आवाज़ें दे रही हूँ, सुनता नहीं है मेरी। गुल्लू, गुल्लू, गुल्लू। भागा फिरता है, हिरन के बच्चे की तरह इधर से उधर कुतक्कड़ियां मारता है। लेकिन अब तो आराम से बिस्तर पे लेटा है। 1 हफ्ता हो गया है, बिस्तर से नीचे नहीं उतरा, सीढ़ियों से भी नीचे नहीं आया। बहुत बीमार है, जानती हूँ मैं, जब भी तुम्हें तड़प रही हूँ। जन्नत, तेरा बुखार कब हो गया? कब हो गया तेरा बुखार? कुछ कुछ नजर आ रहा है मुझे। गुल्लू कैसा? ठीक है। झूठ झूठ। मैं झूठ क्यों बोलने लगी?
और इसीलिए मैं मर रही हूँ। खुदा न करे मरे तेरे दुश्मन, तेरी जगह मैं मर जाऊं। पागल हो गई है क्या? सच सच बता कुसुम, मेरे गुल्लू का पता। मैंने उसे बिस्तर पर लेटे देखा है, तवे की तरफ फूंक रहा था वो। पूरा बदन गर्म था उसका, बुखार था उसे। मेरा दिल टूट गया था। और फिर मैं अच्छा तू चुप हो जा, चुप हो जा। कुछ नहीं हुआ हमारे गुल्लू को। मैं अभी उसी के पास से होके आ रही। डॉक्टर आया था, उसने सुई भी लगाई है। मैंने अपने हाथ से दवाई दी उसको। तेरा बहुत पूछ रहा था। मेरा बच्चा, एक ही तो सहारा है मेरा। क्या कह रहा था? कह रहा था कि मेरी माँ का बहुत ख्याल रखना, बूढ़ी हो गई है वो। तूने उसे बताया तो नहीं? किस चीज का? मेरे बीमार होने का मत बताना उसे। कहना मैं ठीक हो गई हूँ। कह देना कहीं कहीं हुई हूँ। अगर तूने उसे बता दिया कि मैं बिस्तर से लगी हूँ तो दिल डूब जाएगा उसका। बताना उसे। डॉक्टर साहब आप? हाँ, मैं फिक्रमंद था दोनों की तरफ से। कैसी तबीयत है उनकी? बुखार उतरा कि नहीं? हाँ, बुखार कुछ उतर गया है। सो रहे हैं दोनों। अभी भी आंख लगी है जन्नत की। शुक्र है खुदा का। मैं क्लिनिक से घर जा रहा था, सोचा उन्हें देखता जाऊं। आइए देख लें। अगर वो सो रहे हैं तो सोने दें। नींद उनके लिए बहुत जरूरी है। दवा दे दी थी उनको? जी, खिला दी थी। शुक्र है खुदा का। अभी फिक्र की कोई बात नहीं। सुबह क्लिनिक जाते वक्त मैं उनको देखते जाऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, खुदा खुदा हाफिज। मैं तुझे अपने परों में छुपा कर रखूंगी। हाँ, दज्जाल को भी देख लूंगी। तो फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए परिस्तान की परी लाऊंगी जो अपने परों में बिठाकर तुझे दूर आसमानों में लेके जाएगी। गुल्लू, तू पतलून न पहना कर। हाँ, तेरी खाला है ना, बड़ी बेचारी है। इसकी जिसके साथ शादी होनी थी ना, वो किसी अदाकारा के पीछे भाग गया। तू ना जाना शहर, तो शहर ना जाना। तू जानता है ना, तेरी माँ तेरे बगैर रह नहीं सकती, मर जाएगी तेरे बगैर। अगले जुमेरात पीर साहब की नियाज है। काला बकरा लाऊंगी, उसे अपने हाथों से सजाऊंगी। तो देखना, तो ठीक हो जाएगा। तो सो जा अब, तो सो जा अब।
सवे कोसे कोसे सावंदी तंदूर की तरह तप रहा है। अम्मा कैसी है? हाय मेरा बच्चा, अपनी फिक्र है नहीं, माँ के लिए तड़प रहा है। अम्मा बेटा तेरी अम्मा ठीक है, सो रही है नीचे। मैं भी आई हूँ उसके पास से, हंस की बातें कर रही थी मुझसे। तेरे लिए जोड़ा सिलवाया है, मैं अभी दर्जी के पास से आई हूँ, समझा? और पता है तेरी अम्मा क्या कह रही थी? मैंने हज पर जाना है अपने बच्चे के साथ, लेके जाएगा ना अम्मा को हज पर, है ना? खोलो, डॉक्टर साहब आए। वाह, शानदार, आज तो बड़ी फ्रेश लग रही हो। कोई मुझे गुल्लू से मिला दे, मेरी आंखें तरस गई हैं उसे देखने को। गुल्लू पहले से बहुत बेहतर है, कल सुबह आ जाएगा वो नीचे, जरा सी कमजोरी थी, डोंट वरी। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? तो ठीक हो जाएगी, मैं ये कैप्सूल लाया हूं, बस वक्त पर खिला दें। बस एक और दिन, उसके बाद इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगी। कोई मुझे गुल्लू को दिखा दे, मैं मर जाऊंगी, नहीं देखूंगी अगर उसे तो। मैंने मना किया उसको बिस्तर से निकलने से। कल सुबह वो तुम्हारे पास होगा। टेक इट इजी, डोंट वरी। मैं गुल्लू को कहता हूं कि सुबह सुबह ही अपनी मां के पास आके बैठ जाए यहां। डॉक्टर साहब, अब इससे बर्दाश्त नहीं होता। झूठ बोल बोल कर मैं बिल्कुल खोखली हो गई। वही दोहराए हुए लफ्ज, झूठ बोले हुए लफ्ज, उगलती रहती हूँ हर वक्त माँ बेटे के सामने। कब तक डॉक्टर साहब, कब तक?
देखो कुलसूम, बात दरअसल ये है कि दोनों बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए हैं। उनका बचना अब हरगिज मुमकिन नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं, अब सब कुछ खुदा के हाथ में है। सब कुछ खुदा के हाथ में क्यों होता है? कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता। अब इनको अस्पताल नहीं ले जा सकते क्योंकि शुरू में आप लोगों ने इतनी लापरवाही की। Now it is too late. क्या मतलब? हम इनको अस्पताल क्यों नहीं ले जा सकते? समझ नहीं आता कि अब अस्पताल का वक्त है भी कि नहीं। खुदा ना करे इनमें से एक को भी कुछ हो गया तो मैं दूसरे को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या चाहती हो तुम कि मैं जन्नत को बता दूं कि उसका बेटा बिस्तर से हिल नहीं सकता, या उसके बेटे को बता दूं कि उसकी जन्नत उजड़ रही है? वो दोनों मर रहे हैं एक दूसरे के लिए, जी नहीं सकते एक दूसरे के बगैर। आप समझते क्यों नहीं डॉक्टर साहब? वो नहीं जी सकते एक दूसरे के बगैर। दोनों की जिंदगी या सेहत याबी के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक दूसरे की हालत उनको ना बताई जाए, वरना हम दोनों में से कोई बच नहीं सकेगा। क्या हुआ है? मुझे हॉल उठ रही है। इन दोनों को शहर ले जाना पड़ेगा। शहर? मगर कैसे? मैं देखता हूँ बड़ी सड़क पर कोई गाड़ी मिल जाए, मैं बंदोबस्त करता हूँ। मेरा पता छूट रहा है। चुप रही है, चुप रही है।
जल्दी ठीक हो जा। मैं तुझे कांधे पर आज करूंगा, कांधे पर। मैं तुझे झरने पर ले जाऊंगा। तू कहती थी ना, तू झरने के ठंडे पानी से नहाएगी। तू कहती थी ना, मैं चले जाऊंगा। ठीक है, तू अच्छा हो जा मेरे लाल। हम झरने पर चलेंगे, बेरी के झाड़ से लाल लाल पेड़ तोड़कर खाएंगे। लाल पेड़ नहीं, पीले पीले पेड़, पीले पेड़ ज्यादा मीठे होते हैं। मैंने सोच लिया, दूध का पेड़ लगाऊंगा घर में। ये दूध का तुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना। तो जन्नत का होता है। हाँ गुरु, जो घर में शहतूत का पेड़ लगाता है ना, उसे जन्नत मिलती है। मेरी जन्नत तो अम्मा, मुझे ठंड लग रही है। मुझे अपनी गोद में सुला ले अम्मा। माँ की गोद में तो बड़ी गर्मी होती है अम्मा। अम्मा, मेरे सर पे
जन्नत, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? मुझे गुल्लू के पास, मुझे मेरे गुल्लू के पास गुल्लू, गुल्लू तो सो गया है। अगर तू शोर में जाएगी ना तो जाग जाएगा। मेरा गुल्लू सो रहा है। झूठ बोलती हो तुम। मुझे बर्तन बाग की कसम है, तेरा गुल्लू बहुत सुकून से है, बहुत गहरी नींद सो रहा है। मेरा दिल क्यों कट रहा है? मुझे चैन क्यों नहीं मिलता? मुझे एक बार गुल्लू के पास ले जा। कैसे यकीन दिलाऊं? कैसे? मुझसे कुछ मत छुपा, मुझे सच सच बता दे कुलसुम, मेरा बच्चा ठीक तो है? क्यों नहीं आता तेरी समझ में? तुझे एक बार उसके पास देख मेरा दिल कैसे जोर जोर से धड़धड़ा रहा है। एक बार उसे देख, तुझे चैन मिल जाएगा। वो तुझे अम्मा नहीं कह सकता। सो गया, बहुत गहरी नींद। जब जाग जाए उसे कहना, माँ को इतना सताता है कोई, इतना तड़पाता है कोई, कह देगा उसे। मैं नहीं महसूस।
गाड़ी का कोई इंतजाम नहीं हुआ। अब शाम तक देखो कि शायद यहाँ से कोई गाड़ी गुजरे। उसकी जरूरत नहीं, जाने वालों को गाड़ी की जरूरत नहीं होती। गुल्लू, गुल्लू जन्नत को नहीं बताया? नहीं, वो बेचारी क्या करेगी वो, लेकिन अब उसे बताना पड़ेगा। पागल हो गई हो तुम? अगर उसे बताया तो क्या होगा? मर जाएगी ना वो। मरने पे उसे अब जी के भी क्या करेगी वो? तुम चाहती हो कि उसे वक्त से पहले ही मार दे? नहीं कुसुम, नहीं, तुम उसे हरगिज कुछ भी नहीं बताओगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपके दिल में पत्थर, मेरे दिल में पत्थर नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो रख लो अपने दिल पर पत्थर। मैं जन्नत को जाके नींद का इंजेक्शन देता हूँ।
वो चला गया है बहुत दूर, अब वापस नहीं आएगा। जन्नत, तुम सुन रही हो ना? जन्नत,